Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:10 से पहले, 6:10 से पहले। ज़्यादातर हमेशा 6:10 से पहले ही हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। कभी कभी हो सकता है कि किन्हीं सर्कमस्टांसेस की वजह से हम लोग थोड़ा सा डिले हो सकते हैं। बाकी हमेशा जो है वो 6:10 से पहले हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि जितने भी जो हमारे अर्ली बर्ड्स हैं या अर्ली व्यूवर्स हैं जो जल्दी उठ जाते हैं, वो लोग जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें, ताकि उनसे जितने भी उनके ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो जल्द से जल्द उनके क्लियर हो सकें। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके जल्द से जल्द जितने भी जो कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है नेसेसरी पुशबैक। दैट मीन्स क्या है, काफ़ी आवश्यक है। पुशबैक का मतलब क्या है, पीछे वापस कोई भी चीज़ जो आगे बढ़ना चाह रही है उसको पीछे की तरफ धकेलना। तो हमारे लिए क्या है, काफ़ी आवश्यक हो चुका है किसी चीज़ को पीछे की तरफ धकेलना। उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 23/1/2023। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला यहाँ पे है पुशबैक। पुशबैक क्या, हमारी एक नाउन है, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस टू अ प्रपोजल। दैट मीन्स कोई भी प्रस्ताव है या फिर कोई भी एक बोल सकते हैं इंसान है जो आगे आ रहा है, उसको क्या करना है, एक तरह से वापस उसका विरोध करना या उसको एक तरह से वापस पीछे धकेलना। दैट इज पुशबैक। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे एलिवेट। एलिवेट क्या, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या हो जाएगा, टू प्रमोट टू अ हायर रैंक। दैट मीन्स क्या है, किसी उच्च पद पर क्या कर देना, प्रमोट कर देना। दैट मीन्स कोई एक लोअर पद से किसी उच्च पद पर किसी को भेज देना। दैट इज एलिवेट। नेक्स्ट है हमारा कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन क्या है, हमारा एक नाउन है और ये किससे बना हुआ है, कंटेस्ट से। दैट मीन्स द एक्ट ऑफ कंटेस्टिंग। दैट मीन्स क्या है, कंटेस्ट करना। आप कंटेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से कन्फ्रंट करना, एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या करना, चुनाव लड़ना बोल सकते हैं, या एक दूसरे के अगेंस्ट में आवाज उठाना। तो एक तरह का क्या है, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रगल फॉर सुपीरियरिटी। दैट मीन्स क्या है, उच्चता के लिए या फिर सुपीरियर बनने के लिए कि हाँ मैं इस पद पर मेरा डोमिनेंस रहना चाहिए। तो उस डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए क्या करना है, एक तरह से स्ट्रगल करना। वो भी क्या कहलाता है, हमारा कॉन्टेस्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा अनटीनेबल। अनटीनेबल क्या है, कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट एबल टू बी हेल्ड, या फिर बोल सकते हैं एज ऑफ एन ओपिनियन और पोजीशन। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक कोई भी अस्थिर बोल सकते हैं या असमर्थ हम लोग बोल सकते हैं। क्या अनटीनेबल का मतलब क्या है, जिसको रोकना जो है वो थोड़ा सा क्या है, मतलब स्टेबल हमारे लिए ना हो। दैट मीन्स अनस्टेबल हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से। तो अस्थिर किसी भी चीज़ का होना, अनस्टेबल अनटीनेबल होना किसी भी चीज़ का, या फिर अस्थिर किसी भी चीज़ का होना, दैट इज अनटीनेबल। नेक्स्ट हमारा स्मैक। स्मैक क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट फ्लेवर। दैट मीन्स क्या है, एक अजीब तरह का जो बोल सकते हैं एक स्वाद जो होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्मैक बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन इंक्लिनेशन और टेंडेंसी और डायरेक्शन। दैट मीन्स एक किसी भी तरह का जो एक झुकाव होता है किसी भी तरफ, उसी को क्या बोला जाता है, ओरिएंटेशन बोला जाता है। किसी भी तरफ आपका एक पर्टिकुलर झुकाव है उसको ओरिएंटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा एयरिंग। एयरिंग क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन। देखिए, कोई भी राय जो लोगों के सामने रखी गई है उस बारे में लोगों के क्या मत रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, एयरिंग बोला जाता है। दैट मीन्स कोई भी एक मत हो सकता है, कोई भी एक राय हो सकती है, उस पर लोगों का क्या कहना है, उसी को क्या बोला जाता है, एयरिंग। नेक्स्ट हमारे इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है स्टेड फास्ट एडहेरेंस टू अ स्ट्रिक्ट मॉरल और एथिकल कोड। दैट मीन्स क्या है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको क्या करना है, स्ट्रिक्टली। स्टेड फास्ट का मतलब रेगुलरली क्या करना, उनको एडहेयर करना, मतलब उनको फॉलो करना। तो उसी को क्या बोला जाता है, इंटेग्रिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रेप्लीट। रेप्लीट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्लांटीफुल और एबंडेंट। दैट मीन्स क्या है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का होना। रेप्लीट का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में किसी भी चीज़ का होना, उसी को क्या बोला जाता है, रेप्लीट बोला जाता है।
नेक्स्ट जो है हमारा वो है इनवेरिएबली। इनवेरिएबली क्या है, एक एडवर्ब, इसका मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। क्या इसका मतलब क्या है, हमेशा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अपॉलिंग। अपॉलिंग क्या है हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हॉरिफाइंग और एक्सट्रीमली बैड, दैट मीन्स बहुत भयानक किसी भी चीज़ का होना या बहुत बुरा किसी भी चीज़ का होना, दैट इज अपॉलिंग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ओपेक। ओपेक क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट ट्रांसपेरेंट, दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होना, बिल्कुल सटीक नहीं होना या फिर पारदर्शी नहीं होना किसी भी चीज़ का, दैट मीन्स कहीं ना कहीं खामियां एक तरह से रह जाना, उसी को क्या बोला जाता है, ओपेक बोला जाता है। तो देखिए सारी जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का हमारा जो एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेसेसरी पुशबैक। पुशबैक क्या है, हमारा एक नाउन है, नेसेसरी क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। दैट मीन्स हमारे लिए काफ़ी आवश्यक हो चुका है क्या करना, वापस एक तरह से उनको रजिस्ट करना, उनका विरोध करना या उनको दोबारा से वापस पीछे भेजना। अब किसके लिए आवश्यक हो चुका है, ये चलिए देखते हैं हम लोग। द सेंटर शुड स्टॉप सीइंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उनको देखिए एक एडवाइस के तौर पर बोला जा रहा है। शुड का मतलब एक एडवाइस के तौर पर यूज करना, तो उनको एक सलाह के तौर पर बोला जा रहा है कि सेंटर को जो है वो रोक देना चाहिए क्या, जितनी भी जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, दैट मींस न्यायिक प्रोसेस में जो अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं जजेस की, उनको देखना, रोक देना चाहिए एज रिवार्ड्स फॉर लॉयलिस्ट। किसके रूप में, कि जो भी आपके लॉयल बंदे होंगे या फिर जो भी आपके लॉयल लोग होंगे, लॉयल का मतलब जो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ देते हैं, उनको आप क्या देना चाहते हैं, रिवॉर्ड देना चाहते हैं। और रिवॉर्ड के रूप में क्या करना चाहते हैं आप, उनको उनको एक उस जज के पद पर क्या है, आसीन करना चाहते हैं। तो सेंटर को ये सारे काम जो है वो रोक देने चाहिए कि जो लोग हमारे लॉयल हैं उनको हम क्या बना दें, जज बना दें। तो बीच में क्या है, इंटरफेयर करने से क्या है, हमें सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें रोकना चाहिए। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, नेसेसरी पुशबैक, दैट मींस हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज में हस्तक्षेप ना करे, स्पेशली किसमें, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हस्तक्षेप ना करे। क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं कि अपने जो लॉयल जो लोग हैं उनको क्या है, जजेस के पद पर आसीन किया जाए या उनको जजेस के पद पर बिठाया जाए। लेकिन ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम का मतलब कमिटी जो है, समिति जो है, हैज डन वेल, उन्होंने काफी अच्छा किया है, टू पुश बैक, कि उन्होंने क्या किया है, वापस पीछे धकेल दिया है, अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स। किसको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी, उनके अगेंस्ट में उनको रजिस्ट किया है। पुश बैक का मतलब क्या है, एक तरह से रजिस्ट करना, उनका विरोध किया है, उनके अगेंस्ट में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट की समिति है वो खड़ी हो गई है। किसके अगेंस्ट में, जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने प्रयास किए थे टू ब्लॉक, क्या करने के, रोकने के, द अपॉइंटमेंट, किसको, जो अपॉइंटमेंट्स की जा रही थी जजेस की, उनको रोकने के इन्होंने प्रयास किए थे, ऑफ सम एडवोकेट्स, किसकी, कुछ जो वकील हैं उनके, उनको अपॉइंट करने के, उनको अपॉइंटमेंट जब उनका किया जा रहा था तो उसके रोकने के प्रयास जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। एज हाई कोर्ट जजेस, किसके रूप में, दैट मींस हाई कोर्ट के जजेस के रूप में एक अपॉइंटमेंट चल रहा था और उसको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने क्या है, रोकने का प्रयास किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट की जो समिति है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया, वहां पर रजिस्ट किया, उनका विरोध किया और उनको रोक दिया, उनको वापस पीछे धकेल दिया। द 3 मेंबर कॉलेजियम, देखिए 3 मेंबर की जो समिति है, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, विच मेक्स रिकमेंडेशंस, जो क्या करती है, जनरली प्रस्ताव पारित करती है, फॉर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स, किसके लिए, हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, हैज रीट्रेटेड, उन्होंने दोबारा से क्या ये चीजें बताई हैं, इट्स डिसीजन, दैट मीन्स उन्होंने दोबारा से अपना जो निर्णय है, जो 3 जजेस की क्या है, कॉलेजियम है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने दोबारा से अपना जो निर्णय है वो सभी के समक्ष रखा है। टू एलिवेट, क्या करने के लिए, कि हमें प्रमोट करना चाहिए। टू एलिवेट का मतलब 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, कि एक तरह से हमें प्रमोट किया है, किसको, लॉयर्स सौरभ कृपाल टू द दिल्ली हाई कोर्ट, दैट मीन्स क्या है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के लिए किसको अपॉइंट किया है उन्होंने, यहाँ पे सौरभ कृपाल को। आर जॉन साथियन टू द मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के लिए किसको, आर जॉन साथियन को क्या है, वहां पे अपॉइंट किया गया है। एंड सोमशेखर सुंदरेशन, दैट मीन्स क्या है, किसको, सोमशेखर सुंदरेशन को कहां पे, टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, और बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, सोमशेखर सुंदरेशन को बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए वहां पे अपॉइंट किया गया है। तो इन्होंने अपना जो दोबारा डिसीजन है, किसका, सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम, 3 जजेस की जो कॉलेजियम है, समिति है, उन्होंने दोबारा अपना जो डिसीजन है वो दोबारा से क्या किया, रिट्रीट का मतलब रिपीट किया है और सबके समक्ष रखा है। एज इट डेल्ट इन डिटेल विद द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द सेंट्रल, देखिए, और इन्होंने डील किया है किसको, जो डिटेल में जो ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे, दैट मींस जो आपत्ति उठाई गई थी, आपत्ति जो लगाई गई थी किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन सारे ऑब्जेक्शंस को क्या है, इन्होंने अच्छे से रीड किया है, अच्छे से डील किया है। किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है 3 जजेस की, उन्होंने इन ईच इंडिविजुअल केस, किसमें, हर एक इंडिविजुअल के केस में क्या किया है उन्होंने, वहां पे
देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं आपत्ति जताई थी। तो तीनों केसेस को क्या है अच्छे से यहाँ पे जो कॉलेजियम है उन्होंने रीड किया है, अच्छे से स्टडी किया है। द मोटिव्स बिहाइंड द गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग कंटेस्टेशन, और क्या इनका पर्पस है, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पर्पस है, किसके पीछे जो गवर्नमेंट लगातार क्या कर रही है, कॉन्टेस्ट का मतलब क्या है, लगातार विरोध करने की कोशिश कर रही है, लगातार टकराव की स्थिति पैदा कर रही है विद द जुडिशरी, किसके साथ, जुडिशरी के साथ। दैट मीन्स गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, सरकार का मोटिव क्या है, सरकार का पर्पस क्या है कि वो जुडिशरी के साथ बार बार भिड़ना चाहती है ओवर अपॉइंटमेंट्स, किसके रूप में, दैट मीन्स अपॉइंटमेंट्स के ऊपर वो बार बार जो है जुडिशरी से भिड़ना चाहती है। टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स स्टैंड एक्सपोज्ड, और किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के लिए। दैट मीन्स ऐसे कोर्ट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आते हैं, तो उन कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट के लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार क्यों इंटरफेयर कर रही है, सारी चीजें जो है वो क्या हो गई हैं, स्टैंड एक्सपोज्ड का मतलब वो सारी चीजें जो है वो लोगों के सामने अब आ चुकी है। क्योंकि जो कॉलेजियम है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने अच्छे से क्या किया है, सारी चीज़ों को स्टडी किया है कि तीनों में जो ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे थे उनको अच्छे से इन्होंने स्टडी किया है और सारी चीज़ों को लोगों के सामने रखा है। तो ताकि क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है वो सारी चीज़ें अब लोगों के सामने आ गई हैं। कम्युनिकेशंस बिटवीन द कॉलेजियम एंड द सेंटर, और देखिए जो वार्तालाप चल रही थी किसके बीच में, कॉलेजियम समिति के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ऑफर अ ग्लिम्स, वो हमें एक झलक देती है किसकी, इनटू द अनटीनेबल नेचर, दैट मीन्स एक अस्थिर क्या बोल सकते हैं, प्रकृति का या प्रवृत्ति का, ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्शन, किसका, सरकार के जो आपत्ति है उसका एक बोल सकते हैं यहाँ पे अस्थिर जो एक प्रवृत्ति है वो हमें देखने को मिल रही है। टू प्रपोज्ड अपॉइंटीज, किसके लिए, जो प्रस्तावित जिन भी लोगों को अपॉइंट करना था उनके लिए जो भी प्रस्तावित नाम आगे भेजे गए थे उसमें बार बार ये जो आपत्ति जता रहे थे उसका क्या है, एक अस्थिर नेचर जो है वो हमें सरकार का देखने को मिला है। मेकिंग इट एबंडेंटली क्लियर, और देखिए बिल्कुल ये क्या है, काफी ज्यादा बोल सकते हैं या स्पष्ट रूप से क्या ये सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। हाउ बैडली द करंट रेजिम, कि किस तरह से जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, जो हमारी करंट केंद्र सरकार है, वांट्स टू कंट्रोल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, कि वो क्या चाहती है, किस तरह से वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट को कंट्रोल करना चाहती है। दैट मींस कितना ज्यादा जो है वो ये चाहते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में हमारा इंटरफेरेंस रहे या फिर हमारा डोमिनेंस जो है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ज्यादा रहे। तो ये सारी चीजें जो है वो लोगों के सामने आ चुकी हैं। इफ द ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन अ कैंडिडेट्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और देखिए आपने ऑब्जेक्शन कैसा उठाया है, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ऑब्जेक्शन कैसा उठाया है, कैसी आपत्ति जताई है, एक कैंडिडेट है उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की तरफ, दैट मीन्स क्या है, जिस तरह से उनका थोड़ा सा दिखावा या फिर दिखने की तरफ से, या उनका देखिए दैट मीन्स बोल सकते हैं कि सेक्सुअल इंक्लिनेशन, दैट मीन्स उनका बात करने का तरीका हो सकता है या फिर उनका थोड़ा दिखने का तरीका जो हो सकता है वो कहीं ना कहीं क्या है उनको अजीब लगा, तो उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति उठा दी। स्मैक्स ऑफ अ मीडिएवल माइंडेड आइडियोलॉजिकल बाइस, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें क्या बताती हैं, स्मैक का मतलब बोल सकते हैं हमें सारी चीजें क्या है पुराने टाइम की याद दिला रही हैं। स्मैक का मतलब क्या है, गलत डायरेक्शन में क्या है हमें ले जा रही हैं, और वो भी कैसी, मीडिएवल का मतलब क्या है, पुराने टाइम पर जैसे लोगों की सोच होती थी तो उसी टाइप की जो सोच है वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो उसी तरह की क्या है, मीडिएवल माइंडेड आइडियोलॉजिकल बेसिस का मतलब क्या है, बाइस। आइडियोलॉजिकल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि पहले जैसे अधिकार नहीं दिए जाते थे बहुत सारे बोल सकते हैं हम लोग वहाँ पे ग्रुप्स को, तो वैसे ही क्या है इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी भी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं क्या है इनका बायस, बायस का मतलब बोल सकते हैं एक तरफ जो झुकाव है कि इस तरह के लोगों को जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन सही नहीं है उनको जगह नहीं दी जानी चाहिए, इस तरह का ऑब्जेक्शन जो है वो क्या है अभी भी ये उठा रहे हैं। मीडिएवल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग 500 से जो 1500 BC के बीच की बात करना चाह रहे हैं, जब उस टाइम पे क्या है काफ़ी लोगों को अधिकार नहीं दिए जाते थे, वहाँ पे मेल और फीमेल बस ये दो लोगों को मतलब दो जनरली जो है सेक्स को प्रेफर किया जाता था यहाँ पे। लेकिन अब क्या है इस तरह की जो सोच है वो इनकी सामने आ रही है। द एफर्ट टू स्टॉल द एलिवेशन ऑफ अ कपल ऑफ एडवोकेट्स, और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, स्टॉल का मतलब रोकने का, किसको, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब जिनको एलिवेट किया जा रहा है, आगे उनको प्रमोट किया जा रहा है, किसको, अ कपल ऑफ एडवोकेट्स, दैट मीन्स कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ जजेस हैं, कपल ऑफ का मतलब कुछ, तो कुछ जो बोल सकते हैं एडवोकेट्स हैं उनको आगे प्रमोट किया जा रहा है, उसको रोकने की इन्होंने प्रयास किया है। बेस्ड ऑन देयर सोशल मीडिया एक्टिविटी, किसके बेसिस पे, उन्होंने जो सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटी की है, सोशल मीडिया पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके बेसिस पे, एक्सपोजेज अ माइंडसेट दैट सीज अपॉइंटमेंट्स, तो ये देखिए सारी चीजें हमें एक्सपोज कर रही हैं, दैट मीन्स खुलासा कर रही हैं एक उस तरह के माइंडसेट का, दैट मीन्स एक उस तरह की मानसिकता का जो क्या देखती है, अपॉइंटमेंट्स को देखती है किस रूप में, टू द हायर जुडिशरी, हायर जुडिशरी के रूप में क्या है उनकी मानसिकता जो है वो क्या है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, एज अ सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स, और क्या मानते हैं ये
कि सोशल मीडिया पे अगर कोई कमेंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम को स्पॉइल करता जा रहा है, सिस्टम को बिगाड़ता जा रहा है। मेंट फॉर पॉलिटिकल लॉयलिस्ट, और किसके लिए? स्पेशली जो राजनीतिक इनके जो लॉयल लोग हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, अगर देखिए उनके अगेंस्ट में कोई आवाज उठा दे तो ये क्या चाहते हैं कि उनको आगे अपॉइंट ना किया जाए, उनको आगे प्रमोट ना किया जाए। तो इस तरह की मानसिकता जो है वो क्या यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सबके सामने आती जा रही है। एज द कॉलेजियम हैज पॉइंटेड आउट, और कॉलेजियम जो समिति है उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या किया है? पॉइंट आउट किया है, बताया है। नीदर द सेक्सुअल ओरिएंटेशन, देखिए किसी इंसान का सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन है, इंक्लिनेशन है, ऑफ मिस्टर कृपाल, नॉर द एयरिंग ऑफ पॉलिटिकल व्यूज, और ना ही क्या है एयरिंग का मतलब जो रखे गए हैं किसके ऊपर? दैट मीन्स जो व्यूज पब्लिक के सामने रखे गए हैं, राजनीतिक जो टिप्पणी जो पब्लिक के सामने रखी गई है, बाय द अदर टू एडवोकेट्स, किसके? जो दो अदर एडवोकेट्स हैं, और ना ही मिस्टर कृपाल का क्या है सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है, विल इम्पिंज, वो क्या करेगा? प्रभाव डालेगा ऑन देयर सूटेबिलिटी, किसके रूप में? उनकी सूटेबिलिटी का मतलब कि बिल्कुल वो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, और इंटेग्रिटी, और ना ही वो नेशन की हमारी जो इंटेग्रिटी है, दैट मीन्स संप्रभुता जो है उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे जो कॉलेजियम उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, ना तो मिस्टर कृपाल का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं हमारे जुडिशरी को प्रभावित करने वाला है, ना ही जो दो अलग अलग जजेस जो हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक व्यूज जो हैं वो सोशल मीडिया पे डाले थे, तो ना ही ये चीजें जो है वो क्या है, इन दोनों एडवोकेट्स के भी जो व्यूज हैं वो किसी भी तरह से क्या है प्रभावित नहीं करेगी। इम्पिंच का मतलब इम्पैक्ट करना, वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी। किसको? ना तो उनकी सूटेबिलिटी को कि हमने बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट्स चुने हैं, ना तो उसके ऊपर कोई प्रश्न उठा सकता है, ना ही क्या है नेशन की इंटेग्रिटी, दैट मीन संप्रभुता के ऊपर कोई खतरा है। इस तरह की चीजें क्या है बिल्कुल नहीं होने वाली हैं। किसने स्पष्ट कर दिया है? यहाँ पे कॉलेजियम ने स्पष्ट कर दिया है। द गवर्नमेंट अपीयर्स टू थिंक, अब देखिए सरकार जो है वो सोच रही है, बार बार ऐसा प्रतीत हो रही है सरकार के वो सोच रहे हैं, दैट पोटेंशियल कैंडिडेट्स के वाकई में जिनमें दमखम है, जिन कैंडिडेट्स में पोटेंशियल का मतलब जो वाकई में डिजर्व करते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स की बात करें फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, किसके लिए? जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, शुड नॉट हैव पॉलिटिकल व्यूज ऑफ देयर ओन। अब दैट मीन्स देखिए जो सरकार है वो क्या सोच रही है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो वाकई में डिजर्व करते हैं, और स्पेशली किसके लिए? जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, जिनको जजेस बनाया जाए हाई कोर्ट का, उनका क्या है कोई भी एक राजनीतिक जो नजरिया है वो खुद का एक राजनीतिक नजरिया नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन बोल रही है? ऐसा केंद्र सरकार बोल रही है। और दैट अ टेंडेंसी टू मेक देयर व्यूज और ओपिनियन नोन विल अमाउंट टू अ पॉसिबल बायस, क्योंकि देखिए उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी अगर टेंडेंसी, उनका जो झुकाव है क्या करने का, उनके व्यूज को रखने का, या उनका जो ओपिनियन जो उनकी राय है उनको रखने का जो उनका झुकाव है एक पर्टिकुलर तरफ, नोन अगर देखिए दैट मीन्स जो जाना जा रहा है, जो सबके समक्ष रखा जा रहा है, विल अमाउंट टू अ पॉसिबल बाइस, तो कहीं ना कहीं उससे ये लगेगा कि कहीं ना कहीं क्या है संभावित रूप से ये एक ही तरफ झुके हुए हैं इन देयर फंक्शनिंग एज जजेस, किसके रूप में? जब ये फंक्शन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, किसके रूप में? जज के रूप में। तो इसलिए केंद्र सरकार क्या बोल रही है कि उनका कोई भी एक राजनीतिक नजरिया जो है वो क्या है, स्पेशली किनका, जिन जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है उनका कोई भी राजनीतिक नजरिया नहीं होना चाहिए, ताकि क्या है एक पर्टिकुलर तरफ जो झुकाव है वो उनका ना नजर आए। लेकिन देखिए ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान जो जज के रूप में आगे आ रहा है उसका कोई भी राजनीतिक नजरिया ना हो या राजनीतिक झुकाव ना हो। नथिंग कैन डिसप्रूव दिस मोर देन द फैक्ट दैट देयर आर 3 नेम्स, दैट मीन्स देखिए ये सारी चीजें क्या है, नथिंग कैन डिसप्रूव का मतलब क्या है, इन सब चीजों को क्या है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, गलत सिद्ध कर सकें। और देखिए हमारे पास ओनली क्या है 3, मोर देन द फैक्ट का मतलब क्या है, इस फैक्ट से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिसप्रूव कर सकते हैं। डिसप्रूव का मतलब इसको गलत साबित कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ओनली जो 3 नाम है जो सजेस्ट किए गए थे और उन्हीं को आगे क्या है अपॉइंट किया गया यहाँ पे, टू विच द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो ऑब्जेक्शन। दैट मीन्स देखिए और बात करें अगर यहाँ पे तो 3 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या है गवर्नमेंट को क्या है कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, तो उन 3 नामों को आगे अपॉइंट नहीं किया गया, उनको आगे प्रमोट नहीं किया गया है। यही क्या है सबसे बड़ा कारण है कि क्या है गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बौखला गई है। दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टीज, जो कहीं ना कहीं क्या है बहुत क्लोजली का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत नजदीकी जो है वो एसोसिएटेड का मतलब जुड़े हुए हैं, किससे? इन राजनीतिक पार्टीज से जुड़े हुए हैं, और उन तीनों को जो है वो आगे प्रमोट नहीं किया गया है। यही क्या है सबसे बड़ा जो एक बोल सकते हैं यहाँ पे बार बार ऑब्जेक्शन उठाने का कारण है। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है नथिंग कैन डिसप्रूव दिस मोर देन द फैक्ट दैट देयर आर अदर नेम्स। दैट मीन्स क्या है, इस चीज को क्या है हम लोग गलत साबित कैसे कर सकते हैं, या कैसे गलत साबित जो है वो कैसे नहीं कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि देखिए 3 नाम जो सरकार ने वहां पे रिकमेंड किए थे उनको क्या है अपॉइंट नहीं किया गया है, और 3 नाम जो कमेटी ने रिकमेंड किए थे उनको क्या है अपॉइंट कर दिया गया है। दैट मीन्स अपॉइंट का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से प्रमोट कर दिया गया है। तो इसलिए क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फैक्ट है उसको हम लोग क्या है स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि देखिए और भी जो तीसरे 3 अलग नाम्स थे उनको क्या यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया और बाकी को 3 को कर दिया गया है। इंडीड अगर दरअसल हम लोग बात करें वन कैन से, देखिए एक इंसान कह सकता है दैट द हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, कि देखिए जो हमारा इतिहास रहा है किसका, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का जो हमारा एक इतिहास रहा है कि जब भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की जाती है, इज रेप्लीट
वो क्या है, हमेशा बहुत ज्यादा रहता है विद इंस्टेंसेस ऑफ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स। किसके साथ? दैट मीन्स रेप्लीट का मतलब वहां पे हमेशा देखे जाते हैं कि बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पे गवर्नमेंट के जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हु इनवेरिएबली, जो हमेशा क्या करते हैं, इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, और हमेशा क्या करते हैं, उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो क्या है, हमेशा हावी रहता है। किसका? राजनीतिक जो नेतृत्व है उनके अंडर में क्या करते हैं, वो आराम से अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं। एट द सेंटर और द स्टेट्स, किसकी? चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, हमेशा क्या किया जाता है, जब भी जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो उसमें राजनीतिक जो एक दखलंदाजी जो है वो हमेशा होती है, और ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो क्या है, कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, उन लीडरशिप से क्या रहते हैं, हमेशा वो टच में रहते हैं। दैट मीन्स उनसे वो हमेशा प्रभावित रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अब तक क्या है, अपॉइंट किया जा रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 लोग ऐसे अपॉइंट किए गए हैं जिनका क्या है, खुद का एक राजनीतिक नजरिया है अलग से, और वो किसी भी पार्टी को फेवर यहाँ पे नहीं करते हैं। एंड लॉयर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स, और बहुत सारे ऐसे लॉयर्स भी पहले अपॉइंट किए जाते थे जो रिप्रेजेंट करते थे, जो प्रस्तुत करते थे किसको? दैट मींस क्या है, राजनीतिक लीडर्स के रूप में क्या है, मतलब बोल सकते हैं हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स बीइंग ऑफर्ड पोजीशंस। दैट मींस क्या है, उनको राजनीतिक लीडर्स के रूप में भी क्या है, उनको आगे लाया गया है। बहुत सारे लॉयर्स को उनको पोजीशंस जो है वो ऑफर की गई है ऑन बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बेंचेस। किसमें? सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की बेंचेस में क्या है, बहुत सारे ऐसे जजेस थे जिनको राजनीतिक लेवल पे भी क्या है, आगे जो है उन्होंने क्या किया है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टीज का सपोर्ट किया है, पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट किया है, तो उनको कहीं ना कहीं क्या एक पोजीशन जो है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दी गई थी। द ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लेकिन जो आपत्ति उठाई गई है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे, इज पर्टिकुलरली अपॉलिंग। ये क्या है, बहुत एक बुरी चीज हम लोग बोल सकते हैं, बहुत एक भयानक जो चीज है वो इस तरह से क्या की जा रही है। दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये पॉइंट्स आगे रखे जा रहे हैं एज इट इज कॉन्ट्रेरी, क्योंकि क्या है, बिल्कुल ये एक बोल सकते हैं विरोध में किसके, टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स और सेक्सुअल प्रेफरेंस। दैट मीन्स क्या है, जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या है, हमेशा एक प्रस्ताव रखते हैं, एक हमेशा एक पोजीशन हमारी बनी रहती है कि हमें किसी भी तरह से क्या है, सेक्स और सेक्सुअल प्रेफरेंस के बेसिस पे किसी से भी क्या करना है, हमें भेदभाव नहीं करना है। तो उसके क्या है, बिल्कुल ये अगेंस्ट में जा रहे हैं। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल उसके अगेंस्ट में क्या कर रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रही है, और कहीं ना कहीं क्या है, बार बार इसके ऊपर आपत्ति उठा रही है। द व्यू पॉइंट, जो नजरिया है, दैट द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट के, देखिए जो समिति है अपॉइंटमेंट के लिए, इज फ्लॉड, उसमें क्या है, बहुत सारी त्रुटियां हैं। एज इट इज ओपेक, क्योंकि क्या है, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड टेंड्स टू रिड्यूस द जोन ऑफ कंसिडरेशन, और देखिए क्या करते जा रहे हैं, ये लगातार रिड्यूस करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। किसको? जोन, जो एक दायरा होता है उस दायरे को कम करते जा रहे हैं। कौन सा दायरा? कंसिडरेशन। दैट मीन्स जो हम लोगों ने कंसिडर किया है, जो हम लोगों ने सुझाव रखे हैं, उन दायरे को क्या करते जा रहे हैं, ये कम करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल वैलिड है। वैलिड का मतलब बिल्कुल वैध है, सारी चीजें ये मानते हैं। लेकिन क्या है, जिस तरह से आप क्या उठा रहे हैं, किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं आप, या फिर आप बोल रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल व्यूज नहीं रखेगा, तो ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाउएवर, फिर भी द मैनर इन विच द करंट रेजिम, जिस तरह से क्या है, जो हमारी करंट टाइम पे जो सरकार है, रेजिम का मतलब सरकार है, इज सीकिंग टू फिल्टर आउट कैंडिडेट्स, कि जिस तरह से क्या कर रही है, वो फिल्टर आउट का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे फिल्टर करने की कोशिश कर रही है, अलग से निकालने की कोशिश कर रही है कैंडिडेट्स को। हु इट सस्पेक्ट्स, जहाँ पे क्या लगती है, जिनमें कहीं ना कहीं इनको कमियां लगती हैं, जिनको कहीं ना कहीं इनके ऊपर डाउट होता है, तो उन कैंडिडेट्स को क्या ये निकालने की कोशिश कर रही है। मे नॉट फर्दर इट्स पॉलिटिकल एजेंडा, और ऐसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है जो इनके पॉलिटिकल एजेंडा, दैट मीन्स राजनीतिक जो इनका एक पर्पज है, जो उद्देश्य है, उसको आगे फुलफिल ना करे, उनको क्या करने की कोशिश कर रही है, फिल्टर आउट का मतलब उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। विल श्योरली गिव द इंप्रेशन, तो उससे देखिए एक इंप्रेशन, तो दैट मीन्स एक साख जो है वो हमेशा एक क्या है, यहां पे क्रिएट होगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। दैट अलाउिंग एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि अगर देखिए हम अलाउ कर देते हैं यहां पे, अगर हम लोग परमिट कर देते हैं किसी भी तरह का, अगर हम सरकार का हस्तक्षेप अगर यहाँ पे अब अलाउ कर देते हैं, विल पोज अ थ्रेट, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये बोल सकते हैं एक खतरा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। किसके लिए? टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, जो न्यायिक एक स्वतंत्रता है उसके ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक खतरा जो है वो हम लोग पोज कर रहे हैं। अगर देखिए बताना चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह से इंटरफेयर करती है, फिर उनको हम अलाउ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है उसके ऊपर क्या है, बहुत बड़ा एक खतरा जो है वो यहाँ पे मंडरा रहा है।
तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, हमें एक इंप्रेशन दे रही है। इंप्रेशन का मतलब बोल सकते हैं कि किस लेवल तक जो है वो क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जा सकती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, अपना बोल सकते हैं अपने लॉयल लोगों को क्या है रखने के लिए, ताकि क्या है उनके जो पर्पस है, जो उनके पॉलिटिकल एजेंडाज हैं वो क्या हो सके, उनके फुलफिल हो सके। लेकिन क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी लगातार क्या कर रही है, इनका रेजिस्ट कर रही है, इनको इनका लगातार क्या कर रही है, विरोध कर रही है। इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेसेसरी पुशबैक का मतलब क्या है, अगर हमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनाए रखनी है तो हमें आवश्यक रूप से क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रेजिस्ट हमें करना ही पड़ेगा, उनका विरोध हमें करना ही पड़ेगा, कि आप किसी भी तरीके से जो है वो इंटरफेयर इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट में आप नहीं कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।